बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बाद आपके घर में ढेरों कपड़े समेटने की टेंशन जो है ख़त्म होने वाली है। अलमारी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दराज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस सुराख का खुफिया राज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और इन खाली पड़े हुए कपड़ों के अंदर जो निशान पड़ जाते हैं वो भी फटाफट से आपके ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। अपने वीडियो को नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, हम महंगी वाली ज्वेलरी ख़रीद के लाते हैं। बैंगल्स जो हैं, कड़े हों या चूड़ियाँ हों, वो बहुत महंगे होते हैं। तो जब हम उनको पहन के काम करते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैंगल्स चूड़ियाँ ख़राब ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से सॉक्स कट करके जो है वो अपनी चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से उनको चढ़ा लेना है। तो आज के बाद इस तरीके से आपकी चूड़ियाँ जो है कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है नलकी को लेकर है। नलकी क्या, जब भी हम उसका धागा ढूंढने लगते हैं तो अक्सर ही हमें उसका धागा नहीं मिलता है और फिर बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया होता है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका धागा जो है ना आपको फटाफट से मिल जाएगा। आपके नलकी की एक साइड पे हल्का सा कट लगा के जब आप धागा यूज़ करें तो आप धागे को उसके अंदर थोड़ा सा अटका दें और उसके बाद आप देखिएगा जब आपको धागा चाहिए होगा फटाफट से यूँ सेकंड्स के अंदर आपको धागा जो है ना मिल जाएगा। और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम जो है वो भी बचेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ज्वेलरी को लेके है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टिप्स मैंने शेयर की हुई हैं। जब भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, शादियों कोई भी इवेंट हो तो इंसान का दिल करता है कि भाई ज्वेलरी पहननी आर्टिफिशियल। तो जब पहनते हैं तो उनके कानों में स्वेलन वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पहनने से पहले वैसलीन लेके तो वो हल्की सी लगा के पहने तो आपके कानों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आजकल का जो मौसम है उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो ना तो उसके अंदर कीड़ी सुसरी जो है ना वो आना लाजमी है। चाहे वो मिर्ची हों, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाने हों, चाहे चावल हो। तो ये टिप जो है आज चावलों के लिए है। आपने क्या करना है, आपने लेमन को जो है दरमियान से कट कर लेना है और उसके अंदर आपने लौंग जो है 4-5 वो लगा देने हैं। और वो लगा के आपने इनको किस तरीके से चावलों के अंदर रखना है। तो आप देखिएगा कीड़ी सुसरी का जो प्रॉब्लम है ना, स्पेशली जब सावन भादों बारिशों का मौसम आता है तो ये प्रॉब्लम जो है हर घर में ही होता है और हर चीज़ के अंदर जो है कीड़ी सुसरी आ जाती है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कीड़ी सुसरी जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हमारी कैंची जो है वो उसके ऊपर बच्चे अक्सर ही कुछ ना कुछ काटते हैं, चॉकलेट वगैरह या कोई भी, तो वो कैंची के ऊपर लग जाता है। उसके बाद कैंची जो है वो प्रॉपर से काम नहीं करती है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैंची के ऊपर लगाएं और उसके बाद जो है इसको अच्छे से क्लीन कर लें। तो आप देखिएगा आपकी कैंची जो है ना बिल्कुल न्यू हो जाएगी और उसके ऊपर स्टेन्स वगैरह भीतर भी जाएंगे और इसके अलावा जो है वो अच्छे से शॉप भी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बेड हो, चेयर हो, ड्रेसिंग हो, जब उनको फ़र्श पे रखा जाता है और स्पेशली जब चेयर्स जो है ना वो हम जब घसीटते हैं तो फ़र्श के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके फ़र्श के ऊपर कोई भी निशान नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, कोई भी बेकार स्पूंज ले लेना है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं और आपने उसको इस तरीके से कट करके उसका फोम वाला पार्ट जो है वो हमें चाहिए। तो आपने कैंची की मदद से उसको कट कर लेना है और उसके बाद आपने उनके पीसेस बना लेने हैं। जितने पीसेस आपको चाहिए आप उतने पीसेस बनाएं और उनको फिर कैसे आपने रखना है कि आपका फ़र्श जो है बिल्कुल महफूज रहेगा, फ़र्श के ऊपर एक खराश तक नहीं आएगी। आपने उनके जितने नीचे पाए हैं, पाए के हिसाब से आपने उनको कट कर लेना है और उसके बाद आप इनको चेयर्स के नीचे आपने रख देना है। तो आप देखिएगा बच्चे चाहे चेयर घसीटें या बड़े, आज के बाद आपके फ़र्श पे कोई भी निशान नहीं पड़ने वाला है और आप इस तरीके से अपनी चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं। भाई हर चीज़ बहुत महंगाई है और हर चीज़ जो है बहुत कीमती है। तो क्यों ना छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपनी चीज़ों की हिफाजत कर ली जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो अगर इन सारी टिप्स ट्रिक में से एक भी आपको टिप्स ट्रिक अच्छी लगे तो अपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारा सिंक जो है वो बंद हो जाता है
पानी प्रॉपर से नहीं जाता है या स्मेल आती है, दोनों के लिए ये टिप है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर के नमक का डालना है और उसके बाद आपने सिरका जो है वो इसके अंदर डाल देना है। स्मेल क्यों आती है? स्मेल जब इसके अंदर पानी वगैरह जमा होता रहता है तो फिर उसकी वो पानी जमा होकर तो बदबू पैदा करता है, तो उसकी वजह से स्मेल आती है। आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके सिंक में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आपने लेमन लेना है और लेमन जो है आपने 1 लेमन का जूस जो है वो आप इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी जो है ना, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पानी ले लें, वो आप इसके अंदर जो है ना भर के डाल दें। तो आप देखिएगा, ये देखिए पानी इतना गर्म है कि मैं इसमें हाथ जो है लगा सकती हूँ। तो आपने भी, आप ज़्यादा भी गर्म डाल सकते हैं, आपने गर्म पानी डालना तो आप देखिएगा आपका जो सिंक है उसका पाइप जो है वो भी खुल जाएगा और उसकी बदबू जो है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी इस स्पॉन्ज को ही लेके हैं। ये हम कहाँ पे, सिर्फ इससे बर्तन ही साफ़ नहीं होते, इससे हम बहुत सारे काम जो हैं वो ले सकते हैं। आपने इसका छोटा सा पीस जो है वो कट कर लेना है और उसके बाद कोई भी आपके घर में छोटी सी डिब्बी है उसके अंदर आप इसको लगाएं। और लगाने के बाद जो है आपने इसको किस किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने इसके अंदर अपनी कॉमन पिन्स जो हैं वो लगा के रख सकते हैं जब भी हमें चाहिए हों ईज़िली। इसके अलावा जब आपने कहीं जाना है और बैग में कॉमन पिन्स वगैरह रखनी है तो ऐसे अगर रखेंगे तो वो हाथों में लगेंगी। तो अगर आप किसी डिब्बी के अंदर डाल के उसको रखेंगे तो आपके हाथ जो हैं उनमें भी नहीं लगेंगे और ढूंढने में भी मुश्किल जो है वो पेश नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जिनको फॉलो करके हम अपने टाइम की, पैसों की और वक्त, तीनों चीज़ों की बचत कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आपने कहीं लेके जाना है तो आप इनको इस तरीके से इसके अंदर डाल के तो रख के लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, हमें कहीं जाना है और हमें ये चीज़ें जो हैं अपने बैग में रख के लेके जानी है, लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही बैग में रखेंगे तो ये गुम हो जाएंगी और दूसरा जो है हमारे हाथों में लगने का भी डर है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा आपके साथ एक टिप, एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, आपने वाइप्स कवर जो है वो ले लेना है और उसी के नीचे लगाने के लिए आपने छोटा सा बच्चों के गत्ता वगैरह जो होता है उनकी कॉपीज़ का वो ले लेना है। उसको उसके हिसाब से आपने कट कर लेना है और हल्की सी गम लगा के उसमें आपने इसको जो है ना उसके नीचे जो है फिक्स कर लेना। और उसके बाद इसके अंदर आप जो चीज़ें आपने जैसे सुई लेके जानी होती है, ये कॉमन पिन्स वगैरह, नकाब पिन्स वगैरह होती हैं, जो भी चीज़ें आपने लेके जानी है जो आपके हाथों में लग सकती हैं, वो आप इसके अंदर इस तरीके से रख के इसको अपने बैग में रखें। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका बैग जो है उसमें चीज़ें बिखरी हुई भी नहीं होंगी और आपके हाथों में भी नहीं लगेगी। दूसरा, आप आसानी के साथ जो है इनको ढूंढ सकेंगे। तो भाई छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर पहुंचेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो वाइपर को लेके हैं। वाइपर जो है आपको पता है क्लीनिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्पेशली जब हम फ़र्श धोते हैं तो इससे हम फ़र्श साफ़ करते हैं। लेकिन इसकी बैक साइड पे ये एक छोटा सा होल होता है। क्या आप जानते हैं कि इस होल का क्या राज है? भाई इसका राज मैं आपको बताती हूँ। इसका राज ये है कि आपने इसके अंदर इस तरीके से कोई भी डस्टर जो है वो लगा लेना और इस डस्टर की मदद से आपने जाले वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं, दीवारों की मट्टी वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर पे जहाँ पे आपका हाथ वगैरह नहीं पहुँचता है, छत पे पंखा भी साफ़ कर सकती हैं। बहुत सारी क्लीनिंग आप इससे कर सकते हैं। आपने बस इसके जो बैक वाला, ऊपर वाला डंडे के ऊपर होल होता है उसके अंदर इस तरीके से आपने एक डस्टर लगा के रख लेना और क्लीनिंग करते करते, फर्श साफ़ करते करते आप इस तरीके से ऊपर से भी क्लीन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कप्स को लेके। कप जब हम यूज़ करते हैं तो पड़े रहते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर पानी के या कोई भी चीज़ के दाग लग जाते हैं, स्टेन लग जाते हैं और फिर वो आसानी से क्लीन नहीं होते हैं। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी, इससे आपके जो कप्स वगैरह हैं वो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। आपके गिलास हैं या कप हैं, अगर उनके अंदर निशान पड़े हुए तो इस तरीके से आप अपने कपों के अंदर जो है वो ये 2 चीज़ें डाल के आप इनको नीट क्लीन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है सिरका। सिरका और मीठा सोडा दोनों चीज़ें क्लीनिंग में बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा डालना है, बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं, वो डालना है और सिरका डालना है। और उसके बाद आपने इनको
3-4 मिनट के लिए जो है आपने इसको छोड़ देना है। 3-4 मिनट आप छोड़ दें और उसके बाद आपने कोई भी आप एक किचन में, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि क्लीनिंग के लिए एक न्यू ब्रश जो है वो ला के रख लें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग करना होती है तो फिर हम यूज़ ब्रश जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो आप नया ब्रश जो है वो ला के रख लें और उसके बाद आप इससे बर्तनों में जो मैल वगैरह फंस जाती है, साबुन अक्सर ही जो ग्लास है ना उनके कॉर्नर्स पे या उनके डिज़ाइन में जो है साबुन लग जाता है, तो आप इस तरीके से ब्रश की मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिएगा कप्स के अंदर जितने भी स्टेन से सारे के सारे जो है ना आसानी के साथ जो हैं रिमूव हो जाएंगे। तो पहले आपने इनको ब्रश के साथ क्लीन करना है और उसके बाद आप इनको जो भी आप डिश वाश यूज़ करते हैं उससे आप इसको क्लीन करें और साफ़ पानी से धो लें। तो उसके बाद आप देखिएगा आपके कप जो हैं बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और इसके बाद आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टिप जो है वो भी इन कप्स को लेके, अब किचन में जगह थोड़ी है और हमें कप जो हैं रखने हैं, तो आप किस तरीके से एक कप की जगह में 3-4 कप जो है ना वो रख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने जिस तरह वीडियो में दिखाया इस तरीके से आपने अपने कप्स जो हैं थोड़ी सी जगह में आप इनको मैनेज करके जो है रख सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई वायर्स जो हैं उनका एक्सटेंशन जो है उसका स्पेशली वायर जो है ना बहुत बड़ी होती है, तो वो बहुत सारा बिखेरा रहता है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर से अच्छे से कोई भी ब्रश लेके उससे क्लीन कर लेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि जितनी लंबी तार हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप फटाफट से सारी वायर्स जो है उसको समेट सकेंगे और आपकी जगह भी थोड़ी सी कवर होगी और एक्सटेंशन लीड जो है वो पड़ी हुई भी बुरी नहीं लगेगी। तो आपने सारी वायर्स जो है इसके इर्द गिर्द लपेट लेनी है और लपेटने के बाद जो है आपने इसको किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक की कुछ ना कुछ समझ जो है ज़रूर आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपने इस तरीके से सारी वायर्स जो है, क्योंकि एक्सटेंशन की वायर बहुत लंबी होती है, तो आप इसको सारे को जो है ना इसके इर्द गिर्द जो है लपेट लेंगे और एंड पे जब इसका स्विच जो है वो रह जाएगा तो उसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारी वायर जो है बिल्कुल भी बिखरी नहीं रहेगी। ये एक्सटेंशन की वायर काफ़ी लंबी है तो इसलिए इसको थोड़ा सा लपेटने में टाइम लग रहा है और प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो इसके बाद आपने एक जो है स्विच वो छोड़ देना और उसके अंदर आपने इसका स्विच जो है लगा देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हम घी ऑयल लेके आते हैं तो उसके खाली डब्बे जो हैं वो बेकार होते हैं, हम बेकार समझ के उनको फेंक देते हैं। भाई आज के बाद इन डब्बों को आपने बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है। ये डब्बे हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर इनसे रेडी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक सादा सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इस टिप से आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा और आपके बहुत सारी घर की जो स्पेशली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घरों में कपड़े ही बिखरे रहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप फटाफट से इनके अंदर बगैर इनको काटे शाटे कुछ भी किए आप फटाफट से जो है अपने बहुत सारे कपड़े जो है ना समेट सकेंगे। तो आपने क्या करना है, इनके जो एक एक साइडों वाला एक एक पार्ट है वो आपने कट कर देना है और कट करने के बाद आपने 3 या 4 डब्बे हूँ आपने जो चीज़ें आप नहीं यूज़ करते, जैसे ऑफ सीज़न के हमें कपड़े रखने होते हैं, तो अगर हम उनको ऐसे ही रखते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है या फिर उनके अंदर डस्ट वगैरह पड़ जाती हैं और इतनी अलमारियों में जगह नहीं होती है कि हम 2 सीज़नों के कपड़े रख सकें। तो आप इस तरीके से इन डिब्बों के अंदर अपने कपड़ों को डाल के बहुत इजीली जो है डिब्बों के अंदर कपड़े डाल जाएंगे और इसके बाद आप इनको आगे से इनका मुंह जो है टेप के साथ बंद करके पैक करके आप इनके अंदर बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं अगर आप इनको सलीके से रखेंगे। इसके अलावा एक में आप डिब्बे में आप किसी भी शॉपर में दुपट्टे जो हैं दुपट्टों को भी डाल के रख सकते हैं और इसके बाद इनको इस तरीके से आप पैक कर दें तो आप देखिएगा आपको ढेरों कपड़े जो है ना इन डब्बों के अंदर समेटे जाएंगे और एक डब्बों की पूरी अलमारी जो है ना आप अपने घर के कॉर्नर में रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ठीक अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफिज़।